कि मौत और जिंदगी दुनिया का है एक तमाशा, फरमान कृष्ण का था अर्जुन को भी चरण में, मौत एक बार आना है तो डरना क्या है, हम सदा खेल ही समझा किए कि मरना क्या है। कि कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में, देश की मिट्टी कोई अंतिम यात्रा में रख दे, यही मेरी अंतिम इच्छा और ख्वाहिश। हेलो दोस्तों, वेलकम टू विकास विलेज लाइव में आप लोगों का स्वागत है। अगले नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ। दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूँ यूपी के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है शहीद अशफाक उल्लाह खां हाउस। मैं इस समय शहीद अशफाक उल्लाह हाउस में हूँ, खां हाउस में, जो कि काकोरी कांड में इनका जन्म दोस्तों हुआ था 22 अक्टूबर 1900 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी, इनको फांसी दे दी गई थी 19 दिसंबर 1927 में। इनको फांसी दे दी गई। मात्र 27 साल की उम्र में इनको फांसी दे दी गई थी। इतनी छोटी सी उम्र में दोस्तों आप सोच सकते हैं क्योंकि ये काकोरी कांड था, क्योंकि इसमें अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह जी, तो ये तीनों लोग एक पूरा कांड बनाए लूटने के लिए, क्योंकि इनके पास औजार थे नहीं, क्योंकि इनको लूटना था पूरा, जो मतलब इनको भगाना था अंग्रेज़ों को। उसके चक्कर में वो काकोरी कांड में इन्होंने 4100 कुछ रुपए जो है लूटे थे। तो इस समय मैं मौजूद हूँ उनके घर की तरफ, तो दिखाते हैं, आप लोग लेके चलते हैं घर की तरफ। ये देखिए कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इनकी, और ये कुछ इनका घर रहा, और इनके घर परिवार के कुछ लोग मिलते हैं तो उनसे बातचीत होगी। देखते हैं क्या बताते हैं यहाँ के बारे में, क्या इनकी कहानियाँ हैं, कैसे क्या होता है, सारा कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए लेके चलते हैं अंदर की तरफ, तो बने रहिए वीडियो में। देख सकते हैं, ये देखिए सामने की कुछ रास्ता रही इस तरीके से। ये सामने जो दोस्तों ये आई है छोटी लाइन से, शाहजहांपुर छोटी लाइन से, सामने छोटी लाइन के सामने से गली आई है। उस गली में यही सामने रहा कुछ इनका हाउस, शहीद अशफाक उल्लाह खां का हाउस। ये देख सकते हैं सामने इसका घर रहा कुछ। तो लेके चलते हैं आप लोगों को घर की तरफ, अंदर की तरफ, तो दिखाते हैं दोस्तों। ये शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में इनका घर है और मेन सिटी में है। और छोटी लाइन, हम लोग को बताया कि छोटी लाइन के सामने से एक गली आई है पतली सी, वहीं पे है इनका घर। आगे चलने के बाद में उसी गली में इनका, ये देख सकते हैं सामने कुछ दोस्तों इनका ग्राउंड बना हुआ है, जो कि एक अच्छा है टहलने के लिए, बैठने के लिए। इनके घर परिवार के लोग बैठते होंगे। का घर जो कि अच्छे से सब लोग अंदर हैं। ये भैया सामने मिल गए जो कि इन्हीं के घर के हैं, और उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत बताया। और कुछ कार वार खड़ी हुई है। जो वहाँ गए थे वो छोटे हैं जी, बड़े अंदर बैठे हैं। बड़े अलग हैं, इनका नाम अशफाक है। किसी से बातचीत कर रहे? नहीं वही लोग हैं, बुला दें जो वहाँ आए थे। अच्छा, अगर आ जाए तो फिर। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं शहीद हिंद अशफाक उल्लाह खां जी के घर पे बैठा हुआ इस समय, और सामने हमारे सर, नमस्ते। सर का नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम भी अशफाक उल्लाह खां है, और उनकी अंतिम इच्छा घर वालों से उन्होंने ये जाहिर की थी कि मेरे बाद मेरे घर में किसी का नाम अशफाक रखा जाए। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे परिवार में मेरा नाम अशफाक उल्लाह उनके नाम पर रखा है। उनकी इच्छा थी, जो कि आखिरी इच्छा थी, उन्होंने कहा था, जेल में ही कहा था उन्होंने। जी, जेल में जब परिवार हमारा मिलने गया था तब उन्होंने, हमारे चाचा जी थे उस वक्त, उनकी डेथ हो गई थी। हमारे पिताजी की जब पैदाइश हुई तो उनका नाम रखना था, क्योंकि लेकिन वो इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि अशफाक उल्लाह खां की माता जी थी वालदा घर में, तो उनको तकलीफ होगी, तो वो नाम मेरे पिताजी को नहीं मिल पाया, तो फिर मेरा नाम रखा गया। हाँ, डेली मतलब जो उनका नाम रखते तो मतलब सामने रहते तो दिक्कत होती, उनको याद आती जब डेली। तो उनकी क्या मतलब पूरी कहानी क्या थी शुरुआत से, मतलब आपको पता ही होगी। वो यहाँ मिशन स्कूल में पढ़ते थे, और देश की आज़ादी बराबर लोग अपनी जानें दे रहे थे मुल्क की आज़ादी के लिए, और संघर्ष चल ही रहा था क्योंकि 1857 में ही जंग आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई थी, और लोग कुर्बानी देते देते इस मुल्क पे चले आ रहे थे। तो मिशन स्कूल में जब पढ़ते थे तो उनको पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, उनके बड़े भाई के सहपाठी हुआ करते थे, तो वो एक संगठन बना रहे थे। उन्हें पता चला कि उनमें हुब्बे वतनी, देश प्रेम, उनको लगाव था कि हमारा मुल्क गुलाम है, इसकी गुलामी की बेड़ी कटना चाहिए, तोड़ना चाहिए। और
अलग अलग लोग अखबारों के जरिए, अशफाकुल्ला खां की माता जी बहुत उस जमाने में शिक्षित थी, उनके पास अखबार भी आता था, वो एक डिप्टी की बेटी थी। तो अशफाकुल्ला खां ने वहीं कॉलेज में, स्कूल में ही ये इच्छा जाहिर की पंडित जी से कि हमें भी संगठन में जोड़ के हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन पंडित जी को यकीन नहीं हुआ शुरू में। अशफाकुल्ला खां का परिवार, और एक तो बड़े भाई के सहपाठी, उनके बड़े भाई सहपाठी भी थे, ये भी ख्याल था, और दूसरी तरफ ये भी था कि उनका परिवार शिक्षित है, नौकरियों में है, अच्छे ओहदों पे है, जिम्मेदार है, तो इसलिए वो मना कर देते। लेकिन एक दिन देश प्रेम इतना था कि वो उसको रोक नहीं पाए और पंडित जी के बहुत करीब हो गए और देश की आज़ादी के लड़ाई में लग गए। और फिर वो हल्के हल्के दोस्ती परवान चढ़ गई, और दोस्ती भी रही, और देश की आज़ादी के लिए विचार विमर्श भी होता रहा, संघर्ष भी होता रहा। और आर्य समाज मंदिर में ही, आर्य समाज में यहाँ एक कक्ष है, उस कक्ष में उनकी सबकी बैठक होती थी, योजना बनती थी, और वहीं योजना बन के बराबर उस पर कार्य किया जाता था कि हमारा मुल्क आज़ाद कैसे होगा। तब जो ये जो है उस समय जो है कुछ औजार नहीं हुआ करते थे हम लोगों के पास, मतलब उन लोगों के पास में, तो उस चक्कर में उन्होंने एक काकोरी कांड की योजना बनाई। काकोरी कांड का जब ये संगठन मजबूत हो गया और लड़ने लगा, तो उसके बाद ये हुआ कि उस जमाने में माउजर पिस्टल आते थे, जो इसमें बट लग के राइफल बन जाती थी। तो कहा कि माउजर पिस्टल की हमें ज़रूरत है। तो ये विचार विमर्श हुआ कई लोगों। तो अशफाकुल्ला खां ने तो उस सुना है बैठक में ये डिनाई कर दिया कि हमें इस पे ये काम नहीं करना चाहिए, और ब्रिटिश हुकूमत ये कहेगी कि ये शायद लूट के पर्पज से, पैसे के लिए कर रहे हैं। लेकिन संगठन में बिस्मिल जी संगठन की का नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो है योजना बन गई है। तो अशफाकुल्ला खां ने कहा हम इसमें राजी हैं। 10 लोगों ने यहाँ 6 डाउन जो सहारनपुर पैसेंजर जाती थी, उसमें ये लोग यहाँ से बैठ गए, और काकोरी स्टेशन जो आप जानते हैं, काकोरी मशहूर है इसी से, तो काकोरी में वो अशफाकुल्ला खां ने जंजीर खींची और उतरे, और उतर के इस कार को अंजाम दिया गया। ये जो एक्शन हुआ इसमें 10 लोग थे। 10 लोग नीचे से आवाज जोर से देते रहे कि हमें किसी पैसेंजर से किसी मतलब नहीं है, हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ हैं, हमें अपने देश से उन्हें निकालना है, गुलामी के खिलाफ हैं। और ये गार्ड को लेके और ये काम को अंजाम दिया। उसके बाद फरारी हुई। उसके बाद सब लोग पकड़े गए। अशफाकुल्ला खां सबसे बाद में दिल्ली, चित्ती खबर एक जगह है पुरानी दिल्ली में, जामा मस्जिद के पास, सुना है, वहाँ रात अरेस्टिंग हुई, और फिर ये जेल चले गए। ब्रिटिश हुकूमत सब इस आंदोलन को दबाना चाहती थी, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी फैसले करती थी। बहुत कम वक्त लगा, और शाहजहांपुर के खुशकिस्मती थी कि 3 लोग तो शाहजहांपुर के थे। वैसे काकोरी एक्शन में 4 लोगों को फांसी हुई। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, 3 लोग यहीं के थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी। और जेल में बहुत कुछ बिस्मिल जी ने लिखा, और बहुत कुछ अशफाकुल्ला खां ने लिखा, और हुब्बे वतनी पे बहुत से अशार कहे, और उस में लिखते हुए उनकी डायरी मेरे पास है। उनका कुरान शरीफ जो जेल में रखते थे, पढ़ते थे, तिलावत करते थे, वो है। तो बहुत से काम हुए, और मैसेज और संदेश देश की आज़ादी का देते रहे कि हम दीवाने हैं इस देश के, और इस पे फांसी हो या कुछ हो। और अशफाकुल्ला खां ने बहुत कुछ अशार लिखे कि मौत और ज़िंदगी दुनिया का है एक तमाशा, फरमान कृष्ण का था अर्जुन को विचरण में, मौत एक बार आना है तो डरना क्या है, हम सदा खेल ही समझा किए कि मरना क्या है। बहुत से ऐसे लोगों ने कुर्बानी इस मुल्क के लिए दी है। जैसे कि उनकी आखिरी इच्छा क्या थी जब वो जेल में थे? अशफाकुल्ला खां ने अपनी डायरी में बहुत कुछ लिखा। वो जुल्म के खिलाफ थे, गुलामी के खिलाफ थे, शोषण के खिलाफ थे कि आदमी का शोषण ना करे। और उन्होंने एक जगह अपनी डायरी में लिखा भी कि मैं मुल्क की वो आज़ादी चाहता हूँ जिसमें एक राजा के सामने एक दलित कुर्सी पे बैठ के बात कर सके, मतलब बराबरी की बात की थी। तो भगत सिंह हो या अशफाकुल्ला खां बिस्मिल जी,
इन लोगों ने बहुत कुछ लिखा है इस देश के बारे में कि हम मुल्क की कौन सी आज़ादी चाहते हैं। हम कोई ऐसे थे नहीं थे कि अंग्रेजों को, गोरों को भगाकर दूसरों का राज चाहते हों। हम वो राज और वो व्यवस्था चाहते हैं जो गरीबों के उत्थान के लिए हो, उनकी तरक्की के लिए हो, शिक्षा के लिए हो। अशफाक उल्लाह खान ने एक डायरी में अपने और भी बहुत कुछ लिखा, उसके साथ साथ जो शिक्षा के लिए बहुत ध्यान दिया कि उस वक्त तो ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज को अंग्रेजी समझा जाता था और अंग्रेजी लोग किताब को बहुत से लोग बताते हैं कि चिमटे से छूते थे, लेकिन अशफाक उल्लाह खान ने उस वक्त लिखा कि हमें सब भाषाओं को की जानकारी होना चाहिए। फारसी में लिखा, उर्दू में लिखा, इंग्लिश में लिखा और ये लिखा कि हम कोई सरफिरे नौजवान नहीं हैं कि जो हम फांसी के फंदे पर जा रहे हैं। हम मुल्क की एक ऐसी आज़ादी, मुकम्मल आज़ादी चाहते थे जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता हो, भाईचारा हो। और यही पैगाम काकोरी एक्शन के शहीदों ने शाहजहांपुर से की जन्मभूमि से दिया कि हम बिस्मिल जी और अशफाक उल्लाह खान की दोस्ती का वो पैगाम था कि आज़ादी के साथ साथ कि हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम जो पूरे देश में दिया कि हम भाईचारा चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं, उस पर हमें काम करना चाहिए। ये था उनको जातवाद को हटाना था कि मतलब आज के जमाने में देखो इस तरीके से जातवाद फैलाए रहे हैं सब लोग, मतलब जो एक तरीके से अलग ही राजनीतिक दल से ले लो कि राजनीतिक में ज्यादातर रहता है जातवाद, तो उन्होंने जातवाद को लेकर बहुत ज्यादा वो किया कि मतलब एक जो है एक दोस्ती का उनका जो है वो रहा कि जो है जैसे इस समय जय वीरू जो होते हैं उस तरीके से उनकी दोस्ती थी। उसकी दोस्ती में क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ी मिसाल थी अशफाक उल्लाह खान और बिस्मिल जी की दोस्ती की, क्योंकि कई लोग तो अशफाक उल्लाह खान को अलग चढ़ाने आते थे कि भाई बिस्मिल जी माफी मांग लेंगे। इधर ब्रिटिशर्स का अशफाक उल्लाह खान पे बहुत ज्यादा दबाव था कि वो माफी मांग लें और उनकी फांसी बच सकती है। तो मजिस्ट्रेट तसद्दुक हुसैन को स्पेशली वहाँ फैजाबाद जेल भेजा गया और ये कहा गया कि तुम्हारी फांसी बच सकती है और तुम माफी मांग लो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप गलत आए हैं और हम इस आज़ादी के लिए बिस्मिल जी का साथ और देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को हमें चूमना है। और यही बात पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने भी लिखी अपनी आत्मकथा में कि अशफाक उल्लाह खान के बारे में कुछ लोग हमसे आके कहते थे और हमसे उनके बारे में, लेकिन उन्होंने हमारा चेहरा उज्जवल कर दिया और फांसी के फंदे तक हमारा दोनों का साथ इस दुनिया में रहा। अच्छा, फांसी का दिन कौन सा था, मतलब किस दिन हुई थी? 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी उनको हुई थी और उनका पार्थिव शरीर शाहजहांपुर में उनके परिवार को बहुत मुश्किल से दिया गया था, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ये डरती थी कि वहां से यहाँ तक उनकी पार्थिव शरीर जब आएगा तो हंगामा होगा। और ब्रिटिश हुकूमत ने बहुत रोका। लोग फिर भी बताते हैं कि रेलवे स्टेशन पे हजारों लोग उस सख्ती के बावजूद भी उस बॉडी को देखने चले गए थे वीर। उसके बाद यहाँ ले आए थे और अपने खानदान के कब्रिस्तान में यहाँ उनको दफन किया गया, जो आज भी पूरे देश से लोग जो आप आज आए हैं या आप उनके घर पर बैठे हैं, ये उनका जन्म स्थान है। और जन्म स्थान ये शाहजहांपुर में, जब उनका मकान तबका है, जब शाहजहां के ज़माने में शाहजहांपुर बसा तो ये शाहजहांपुर में उनके मकान जो थे वो उसी टाइम के हैं, 300 साल 350 साल के। और उसके बावजूद यहाँ उनका जन्म हुआ और पास में ही जहाँ आप गए थे मज़ार पर, ये उनकी कब्र थी और वो यहाँ से आखिरी संदेश दे गए कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए। कौन सा शायर भी थे, उनसे पूछा गया था अंतिम इच्छा, तो उन्होंने कहा था कि कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में, देश की मिट्टी कोई अंतिम यात्रा में रख दे, यही मेरी अंतिम इच्छा और ख्वाहिश है। तो ऐसे लोगों ने अपनी बड़े जज्बात के साथ कुर्बानी इस मुल्क पर दी है। हमें ये आज़ाद मुल्क को सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को लड्डू बांट के नहीं, खुशी तब मनाना चाहिए कि उनके स्मरण, उनकी कुर्बानी, उनकी बलिदान को हम देश के अनगिनत शहीदों को स्कूलों में बताएं, पाठ्यक्रमों में सरकार की तरफ से उनका नाम हो, जिससे हमारे देश का नौजवान अपने मुल्क पर नाज कर सके, भारत माँ पर, और जानिसार होने के लिए तैयार रहे। इसमें इसे मोहब्बत करना चाहिए
और हिंदू मुस्लिम एकता का जो पैगाम दिया है उस पैगाम को हमें आगे तक पहुंचाना चाहिए। आप लोग के जरिए से पहुंच रहा है और पहुंचे जो लोगों तक उसकी प्रेरणा ले सके। जैसा कि आजकल के नौजवान लोग हो गए हैं, जैसे हम जैसे लोग जो मोबाइल देखते हैं तो अच्छी चीजें बहुत कम देखते हैं, जो है जो कोई काम की चीज नहीं हो वही ज्यादा देखते हैं। तो ऐसे ही इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए इसे हम लोग दिखाते हैं कि मतलब ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करना इस वीडियो को कि लोगों तक पहुंचे और लोग इसको देखें। और हम उन्हीं के घर बैठे हुए हैं, ये आप उनके पोता है ना आप? जी उनके पोता है सर। उसमें परिवार में कितने लोग थे उस समय? उस समय उनके भाई थे, 2 भाई और अशफाकुल्ला खान, तो 4 भाई थे। एक भोपाल जो सल्तनत थी, भोपाल रियासत थी, उसमें सर्विस में थे, और एक शहंशाह खां थे। और उनका परिवार में रियासतुल्लाह खां का उनका बहुत आखिर तक साथ रहा, जो हमारे दादा थे, हमारे पिताजी के पिताजी। तो वो खतों किताबत भी करते थे, जेल में मिलने भी जाते थे। तो उनके परिवार भरा हुआ परिवार उनका था। और ये जो उनका ननियाल जो था बहुत शिक्षित था और सब लोग बहुत संपन्न परिवार था। जो फांसी होने से पहले कुछ दिन पहले उन्होंने लेटर लिखा था, आपने बता रहे थे, उसमें क्या लिखा था उन्होंने अपनी दीदी को लिखा था कि हम चाहते थे कि आप लोग, दीदी हमसे मिलने आए, और दादा शजीनाथ बख्शी जी का जिक्र किया था। और लिखा था कि हमें पता है कि हमें 19 दिसंबर की सुबह फांसी हो जाएगी। उन्हें पता था कि शायद हमारी बॉडी मिल जाएगी, शाहजहांपुर जाएगी, तो मुझसे आप मिलने जरूर आएंगी। मतलब अपने पार्थिव शरीर को कहा कि मिलने आप जरूर आएंगी। इस तरीके से उन्होंने एक अपना वकील साहब अपने जो कृपा शंकर सिंह हजेला जी थे उनको लिखा। तो इस तरीके से लोगों ने काम किया। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कि मतलब इस तरीके से नौजवान हमारे देश में हुए और देश को आजाद करा के गए, हंसी खुशी मतलब फांसी चढ़ गए पूरी तरीके से। और ऐसे ही दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही बढ़ावा दीजिए, जात पात को छोड़ के एक दूसरे की जो है भलाई कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए किसी ना चीज में। आजकल देखते हैं एक अगर कहीं लड़ाई भी हो रही हो तो दूसरे का साथ नहीं देते, आदमी सही से निकल जाता है। अगर देखिए वहां पे उसकी मदद कीजिए, अगर सही की गलती हो उसको सही समझाना भी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर सबसे ज्यादा कीजिएगा दोस्तों, लोगों तक पहुंचे और ये खबरें और इसके बारे में लोग जाने। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।